नमस्कार। आइए मित्रों, चर्चा करते हैं मोबाइल का आविष्कार किसने किया। मोबाइल का आविष्कार 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर ने किया था। मार्टिन उस समय मोटोरोला कंपनी के एक शोधकर्ता और कार्यकारी थे। बता दें कि मार्टिन ने इस मोबाइल फ़ोन से पहला कॉल अपने प्रतिद्वंदी बेल लेबोरेटरी के इंजीनियर डॉक्टर जोएल एस एंगल को लगाया था। मार्टिन कूपर द्वारा बनाए गए इस मोबाइल फ़ोन का नाम मोटोरोला डायना TAC रखा गया था। विश्व का यह पहला मोबाइल फ़ोन कोई छोटा मोटा फ़ोन नहीं था, बल्कि इसका आकार एक ईंट जितना बड़ा था। मोटोरोला के इस मोबाइल फ़ोन की लंबाई 9 इंच लगभग 22.9 सेंटीमीटर थी और वज़न 1.1 किलोग्राम था। यह फ़ोन सेलुलर नेटवर्क की तकनीक पर काम करता था। इस मोबाइल से फुल चार्ज करने के बाद लगभग 30 मिनट तक बात हो सकती थी, जबकि इसे फुल चार्ज करने में 10 घंटे का समय लगता था। इस फ़ोन की लागत भी अत्यधिक थी। इस फ़ोन में और भी कुछ खामियां थीं, जिससे कि लोगों के बीच लाने से पहले लगभग 1 दशक तक इस मोबाइल की खामियों को दूर करने और इसकी उत्पादन लागत को कम करने के ऊपर काम चलता रहा। इस बीच सेलुलर नेटवर्क को भी और सशक्त बनाया गया। तत्पश्चात सन 1983 में इसे बाजार में लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया और इस मोबाइल का नाम मोटोरोला डायना TAC 8000X रखा गया। सन 1983 में आए मोटोरोला डायना TAC 8000X नामक इस मोबाइल की कीमत $3,995, मतलब आज के समय में लगभग 2.80 लाख, मतलब 2,80,000 रुपये थी। इस मोबाइल की बैटरी लगभग 6 घंटे तक चलती थी, जबकि इसे फुल चार्ज करने पर 30 मिनट तक बात कर सकते थे। इतना ही नहीं, इस फ़ोन में 30 लोगों के कॉन्टैक्ट भी स्टोर करने का ऑप्शन उपलब्ध था। आइए मित्रों, जानते हैं कौन थे मार्टिन कूपर। मोबाइल के आविष्कारक की संक्षेप में बात की जाए तो बता दें कि मोबाइल का आविष्कार करने वाले मार्टिन कूपर का जन्म 26 दिसंबर 1928 को शिकागो, अमेरिका में हुआ था। मार्टिन के माता पिता यूक्रेन देश के रहने वाले थे, जो कि बाद में अमेरिका रहने चले गए। अमेरिका में रहते हुए कूपर ने अपनी शिक्षा हासिल की, जहां उन्होंने इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सन 1950 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। स्नातक करने के बाद अमेरिका और कोरिया युद्ध के दौरान कूपर को सबमरीन ऑफिसर की नौकरी करनी पड़ी। युद्ध खत्म होने के बाद कूपर एक बार फिर पढ़ने चले गए और उन्होंने सन 1957 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल कर ली। मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद मार्टिन शिकागो की टेलीटाइप कॉरपोरेशन कंपनी में काम करने लगे। यहाँ से सन 1954 में इस्तीफ़ा देने के बाद मार्टिन ने मोटोरोला कंपनी ज्वाइन की। मोटोरोला में सीनियर डेवलपमेंट इंजीनियर रहते हुए कूपर ने सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया और सन 1973 में एक टीम को लीड करते हुए मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया। फ्रेंड्स, ये भी जानना ज़रूरी है कि भारत में मोबाइल कब आया था, तो आइए जानते हैं। जैसा कि अभी बताया गया कि पहला मोबाइल फ़ोन बाज़ार में सन 1983 में लॉन्च किया गया था, मतलब पहला मोबाइल फ़ोन 1983 में लॉन्च किया गया था, परंतु यह सिर्फ अमेरिका के बाज़ार में उपलब्ध था। भारत में
अगर बात करें तो पहली मोबाइल सर्विस भारत में सन 1995 1995 में शुरू की गई थी। उस समय सर्वप्रथम भारत के केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री सुखराम ने 31 जुलाई 1995 को वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु से मोबाइल पर बात की थी। भारत में हुआ यह पहला मोबाइल कॉल दिल्ली के संचार भवन से कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग पर कनेक्ट हुआ था। इस सेलुलर कॉल के बाद से ही कलकत्ता में मोबाइल सेवा का संचालन शुरू हो गया था। भारत में उपलब्ध इस पहली मोबाइल सर्विस को मोदी टेलेस्ट्रा मोबाइल नेट सर्विस द्वारा उपलब्ध कराया गया था। मोदी टेलेस्ट्रा भारत के मोदी समूह और ऑस्ट्रेलियाई टेलीकॉम दिग्गज कंपनी टेलेस्ट्रा का एक जॉइंट वेंचर था। टेलेस्ट्रा कंपनी उस समय भारत में सेलुलर सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त 8 कंपनियों में से एक थी। आइए अब देखते हैं कि कितने लोग दुनिया में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आज के समय में दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों की बात की जाए तो एकदम सटीक बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। GSMA इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 5.19 बिलियन मतलब लगभग 519 करोड़ बढ़ी है। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों की संख्या अगर आप देखना चाहें तो आप GSMA इंटेलिजेंस की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारतीय दूरसंचार नेटवर्क टेलीफोन यूज़र्स के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1.21 बिलियन लोग मतलब 121 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले इन सभी लोगों में से 446 मिलियन लोग मतलब 44.6 करोड़ जनता स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है। भारत में आज टेलीकॉम इंडस्ट्री के इतने बड़े मार्केट होने की वजह से ही टेलीकॉम कंपनियों में प्रतिस्पर्धा की होड़ लगी हुई है। भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम कॉल दरें हैं। अब आइए जानते हैं कितने तरह के मोबाइल बाजार में उपलब्ध हैं। आज के समय में मुख्यतः 3 प्रकार के मोबाइल फ़ोन बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे कि हम जानते हैं, नंबर 1 सेल फ़ोन। सेल फ़ोन शुरुआती दौर में आए मोबाइल फ़ोन थे। इनमें कम एडवांस फीचर होते थे तथा इनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इन फ़ोन में मुख्य रूप से कॉल करना तथा टेक्स्ट मैसेज भेजना या किसी का मोबाइल नंबर सेव करना यही काम हो सकते थे। कम फीचर की वजह से इन फ़ोन की कीमत बाज़ार में बहुत कम थी। अब नई तकनीक के मोबाइल आ जाने से सेल फ़ोन की डिमांड बाज़ार में घट गई है। यही वजह है कि अब यह फ़ोन बाज़ार में कम ही दिखने को मिलते हैं। और नंबर 2 फीचर फ़ोन दिखने में सेल फ़ोन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्मार्टफ़ोन के भी कुछ फ़ीचर प्रदान करते हैं। फ़ीचर फ़ोन में कॉल और टेक्स्ट मैसेज करने के अलावा कैमरे से फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना, मोबाइल में गाने सुनना, इंटरनेट चलाना व मल्टीमीडिया के अन्य फंक्शन उपलब्ध रहते हैं। इनकी कीमत सेल फ़ोन के मुकाबले ज़्यादा रहती है, परंतु ये स्मार्टफ़ोन की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अब नंबर 3 स्मार्टफ़ोन। अब जो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वे स्मार्टफ़ोन कहलाते हैं। ये नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं
इसमें एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें शामिल है एंड्रॉयड, एप्पल iOS, ब्लैकबेरी और विंडोज़। इन सभी फीचर्स आधारित मोबाइल फ़ोन अर्थात स्मार्टफोन में टच स्क्रीन सुविधा उपलब्ध होती है और इसमें 4G इंटरनेट, वाईफाई कनेक्टिविटी, HD कैमरा, GPS और ऐसे ही कई एडवांस फीचर होते हैं। यही फीचर इन्हें बाकी मोबाइल फ़ोन्स से अलग बनाते हैं। और अब तो दोस्तों 5G इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले फ़ोन भी मार्केट में उपलब्ध होने लगे हैं। आइए अब जानते हैं मोबाइल से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य। नंबर 1, अफ्रीका में पानी और बिजली के कनेक्शन से ज़्यादा लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। नंबर 2, दुनिया का पहला स्मार्टफोन एरिक्सन का GS88 पेनेलोपे मॉडल था। यह सन 1997 में आया था। नंबर 3, मोबाइल पर मैलवेयर के 99% शिकार एंड्रॉयड यूज़र होते हैं। नंबर 4, दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मोबाइल फ़ोन नोकिया 1100 था। इस हैंडसेट की 250 मिलियन यूनिट बिकी थी। नंबर 5, आज के समय दुनिया में लोगों से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैं। एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में 7,500 मिलियन मोबाइल की लाइंस मौजूद हैं, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या 7,350 मिलियन है। नंबर 6, वर्ष 2015 में लोग शार्क मछली के हमले से ज़्यादा मोबाइल पर सेल्फी लेते हुए मरे हैं। नंबर 7, दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल फॉल्कन सुपरनोवा पिंक डायमंड है। यह मुख्यतः iPhone 6 है, जिसमें 18 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसकी कुल कीमत $95.5 मिलियन है। नंबर 8, मलेशिया में अपने पार्टनर को मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज करके तलाक देना कानूनी माना गया है। नंबर 9, फिनलैंड देश में मोबाइल फेंकने की एक विश्व प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसमें सबसे दूर मोबाइल फेंकने का रिकॉर्ड पुरुषों का 97 मीटर जबकि महिला का 40 मीटर है। नंबर 10, एप्पल ने वर्ष 2018 में हर दिन लगभग 5,72,000 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं। नंबर 11, आज के समय में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इंडस्ट्री है। नंबर 12, मोबाइल के रेडिएशन खतरनाक हैं। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से अनिद्रा और सिर दर्द होने की समस्या हो सकती है। नंबर 13, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 70% मोबाइल फ़ोन का उत्पादन चीन में होता है। नंबर 14, चीन में मोबाइल पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या कंप्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की अपेक्षा ज़्यादा है। नंबर 15 यानी 15, औसतन एक इंसान एक दिन में करीब 110 बार अपने स्मार्टफोन को अनलॉक करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान का कोई भी आविष्कार जितना मानवता के लिए लाभप्रद होता है, उतना ही हानिकारक प्रभाव भी स्वयं के भीतर छिपाए रहता है। बेशक मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है,
परंतु इसका इस्तेमाल सीमित रूप से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि हर समय इसमें खोए रहना आपको आभासी दुनिया में ले जाता है, जो आपको वास्तविक दुनिया में बिखरे आनंद की छटा से वंचित कर देता है। साथ ही यह सिर दर्द, मिर्गी के दौरे, हृदय आघात, अनिद्रा जैसे रोगों का शिकार भी बना देता है। रात को सोते समय भी इसे अपने से दूर रखें, क्योंकि इसका रेडिएशन स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। अतः खुद को इसकी लत ना लगने दें। आइए इसे इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं।